Good morning, kids. This is your science class, and today we start again the chapter 11 our environment and topic is condensations means भाप। आपने देखा होगा कि अगर हम पैन में पानी गर्म करते हैं तो जिस चीज़ से हम उसको कवर करते हैं उसमें छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाती हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो पानी की भाप होती है। जब पानी गर्म होता है तो उसमें से भाप निकलती है और वो छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम कंडेंशंस कहते हैं, मीन्स उसे भाप कहते हैं। नेचर में भी पानी वेपर कंडेंशंस बहुत अलग अलग तरीक़ों से होता है, जैसे कि बारिश, ड्यू और स्नो, बर्फ़, धुंध और बर्फ़। ऐसे ही हमारे आसपास छोटी छोटी पानी की बूंदें जब ऊपर जाती हैं और बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में इकट्ठी होती है तो उसे हम बादल कहते हैं, और वो बड़ी बूंदें जब वो नीचे आती हैं तो उसे हम बारिश बोलते हैं। ऐसा कंडेंशंस के थ्रू ही होता है। तो ये वेपर कंडेंशंस के नेचर के थ्रू अलग अलग तरह से वेज हैं। फर्स्ट इज़ रेन, बारिश। जब छोटी छोटी पानी की बूंदें ऊपर बादलों के रूप में इकट्ठी होती हैं तो वो छोटी बूंदें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो नीचे पानी के रूप में आती है, उसे हम बारिश कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज फोग। फोग मीन्स धुंध। बड़े बड़ी ठंडे एरियाज़ में ये बादल पानी और लैंड पर आ जाती हैं छोटी बूंदों के रूप में, तो इसे हम फोग कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज ड्यू मीन्स ओस। पानी की बूंदें जब ग्राउंड में या सतह पर ठंडी होकर छोटी छोटी बूंदें मिलती हैं तो उसे हम छोटी बूंदों को हम ओस कहते हैं। ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में होती हैं। आप सुबह सुबह देखोगे घास पर ये छोटी बूंदें पड़ी होती हैं। एंड नेक्स्ट इज फ्रोस्ट मीन्स बर्फ़। ये ज़्यादातर ठंडे एरियाज़ में होते। जब ये बूंदें बारिश की फ्रीज़ हो जाती हैं तो ये ऐसे आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे हम फ्रोस्ट कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज हेल। जब पानी की बूंदें नीचे आती हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाती हैं, तो बारिश की बूंदों के साथ साथ ये ओलों के रूप में नीचे आती है, इसे हम हेल कहते हैं। ये ओले बारिश के साथ ही आते हैं। नेक्स्ट इज स्नो। जब ठंडे ठंडे एरिया में अचानक जब बूंदें ऊपर से पानी की बूंदें फ्रीजी हो जाएं और बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़ों में, तो उसे हम स्नो कहते हैं। नेक्स्ट इज प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। बारिश की बूंदें, बारिश में जब पानी आता है धरती पर तो पानी नदियों में और तालाबों में तो वो पानी इम्प्योर होता है, बिकॉज उसमें इनसोल्यूबल और सोल्यूबल चीज़ें मिक्सअप होती हैं, वो पीने लायक नहीं होता। इसको पीने के लिए हम प्योर करते हैं और अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। सो फर्स्ट इज़ बॉयलिंग। आप पानी को गर्म कर सकते हैं 2-3 मिनट तक, जिससे भी जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी निकल जाएंगी और पानी प्योरीफाई हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन एंड डेकेंटेशंस। सेडिमेंटेशन में आपने देखा होगा कि गंदा पानी जब उसमें इनसोल्यूबल चीज़ें होती हैं तो वो पानी में घुल नहीं पाती और वो पानी गंदा होता है। कुछ टाइम तक आप उस पानी को बिना मूव किए एक जगह पर ऐसे रख दीजिए। रखने के बाद आप देखोगे जितनी भी इनसोल्यूबल चीज़ें वो नीचे आ जाती हैं और ऊपर का पानी क्लियर हो जाता है। तो इसे हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। एंड उसी पानी को बिना हिलाए, इनसोल्यूबल को बिना मिक्स किए, उस पानी को हम दूसरे बीकर में जब निकालते हैं तो वो पानी डेकेंटेशन प्रोसेस होता है और वो पानी प्योर हो जाता है। नेक्स्ट इज़ फिल्ट्रेशन। इसमें हम किसी कपड़े या किसी फ़िल्टर पेपर के थ्रू पानी को हम छानते हैं। छानने के बाद जो पानी आता है वो प्योरीफाई होता है। इसको ही हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इन नेचर के थ्रू अगर बारिश का पानी ज़मीन पर गिरता है तो अर्थ पर भी बहुत सारी लेयर है, उससे पानी छनता हुआ नीचे अंडरग्राउंड कलेक्ट होता है और वो अंडरग्राउंड वाटर ही प्योरीफाई होता है। नेक्स्ट इज़ क्लोरीनेशन। क्लोरीन बहुत सारे जर्म्स को मारने में हेल्प करती है। इसकी टैबलेट्स होती हैं जो कि पानी में मिक्सअप कर दे तो जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाते हैं। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर और पोटाशियम परमैंगनेट भी प्यूरीफाई करता है वाटर को। आ फ्यू यूज़फुल टिप्स। आपको पता है कि अर्थ पर 70% एरिया पानी से कवर्ड है, फिर भी पानी की शॉर्टेज है, इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए।
इसके लिए कुछ टिप्स भी हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट इज़ आपको पानी साफ़ जगह पे स्टोर करना चाहिए और पीने के पानी को हमेशा कवर्ड करना चाहिए। आपने पानी को किसी भी गार्बेज या डस्टबिन के पास नहीं रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज़ जिस भी पोट या यूटेंसिल्स में पानी फिल कर रहे हो वो पहले उसको धो लेना चाहिए अच्छे से, उसके बाद फिर उसमें पानी भरना चाहिए और वाटर टैंक्स को रेगुलरली साफ़ करना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।